अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। कल मैं पार्ट अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी घर वापस आने के बाद। चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी को और सिजुए को लेकर अपने घर आ चुका था। वांगजी रूम में जाकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया तो उसे सुनाई दिया कि सिजुए बार बार विंग को पापा पापा बुला रहा है और विंग भी उसे कुछ नहीं बोल रहा है। ऊपर से सिजुए बहुत खुश है। ये सब कुछ सुनकर ना वांगजी को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि जो इंसान अपने बच्चे को अपना नाम देने के लिए तैयार नहीं था, वो इंसान खुद अपने बच्चे को बोल रहा है पापा बोलने के लिए। फिर इधर वांगजी फ्रेश होने के बाद बाहर आता है। वो विंग से पूछने वाला ही होता है कि क्यों सिजुए तुम्हें पापा बुला रहा है और तुम उसे क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो। लेकिन सिजुए वहाँ पर था, इसीलिए वांगजी विंग से कुछ पूछ भी नहीं पा रहा था। विंग ने कहा तुम फ्रेश हो गए, तुम ड्रेस पहन लो, ठीक है, उसके बाद हम डिनर कर लेंगे। वांगजी ने कुछ नहीं कहा। उसने अलमारी को खोला। जैसे ही उसने अलमारी को खोला वो हैरान हो गया। वहाँ पर वांगजी के कपड़े बहुत ही संभाल के रखा गया था, जैसे कि बहुत ही प्यार से किसी ने वांगजी के कपड़े को संभाल के रखा है, बिल्कुल पहले तरह। एक साइड में विंग का कपड़े था और दूसरे साइड में वांगजी का कपड़े था। वांगजी पूरा हैरान था। उसने विंग की तरफ देखा जो कि सिजुए के साथ खेल रहा था। सिजुए बार बार बोल रहा था पापा वो टेडी कहाँ है, आपने कहा था कि आप बड़े बड़े डॉल दोगे, कहाँ है बड़े बड़े डॉल। विंग ने कहा अभी आ जाएगा बेटा, तुम चिंता मत करो। वांगजी ने अपने शर्ट को लिया और वो पहनने के लिए फिर से बाथरूम में गया। फिर वो अपनी ड्रेसअप करता है और वो बाहर आता है। उसने रूम को अच्छे से देखा। रूम बिल्कुल भी नहीं बदला, ज़रा सा भी विंग ने रूम को चेंज नहीं किया है। हर जगह पर जहाँ जहाँ पर फ़ोटोज़ थी वहाँ पर वांगजी और विंग की फ़ोटोज़ वैसे की वैसे लगाई हुई थी और इतने साफ़ सुथरा रखा हुआ था ना, मतलब कि वो तो हैरान था। उसे लगता था कि विंग शायद उसके कमरे से वांगजी की सारी के सारी चीज़ें को बाहर फेंक दिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वांगजी को ऐसा लगा कि शायद विंग अभी भी उससे प्यार करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका ख्वाब टूट जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि विंग ने ही कहा था कि ये बच्चा मेरा नहीं है और उसके ऊपर उसने शक भी किया था। फिर वो सिजुए की तरफ और विंग की तरफ देखता है। सिजुए बार बार विंग के चिक्स पर किस कर रहा था और विंग भी सिजुए के साथ बहुत खेल रहा था। तो वांगजी फाइनली बोलता है कि विंग ये सब क्या है। तभी विंग के पास एक कॉल आता है। विंग ने कहा 1 मिनट रुको, और फिर विंग कॉल को उठाते हुए कहा क्या तुम आ गए, ऊपर आ जाओ और सब कुछ लेकर आओ ऊपर, ठीक है। फिर उस पर्सन ने कहा यस सर, और फिर विंग ने दरवाजे को खोल दिया। फिर उसने कहा शिजुए पता है कौन आ रहा है। ये सुनकर शिजुए ने कहा कौन आ रहा है पापा। तभी शिजुए को विंग ने गोद में उठा लिया। उसने कहा देखो कौन आ रहा है। और फिर एक इंसान आया जिसके हाथ में बड़े बड़े डॉल्स थे, टेडी बियर्स थे। तो वो लोग बेड के ऊपर रखते हैं। 2-3 लोग थे और बहुत सारे खिलौने। ये देखकर सिजुए तो पूरा हैरान था। सिजुए ने कहा अरे वाह इतनी बड़ी बड़ी डॉल, और उसने हाथों को लेकर ताली बजाना स्टार्ट कर दिया। इधर वांगजी तो पूरा हैरान था, ये सब क्या हो रहा है। हाँ मानता हूँ कि वो सिजुए से युवान से बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर भी विंग कुछ ज़्यादा ही तो कर रहा है और ऊपर से वो उसे पापा भी बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, उसे समझ में भी नहीं आ रहा था। और सिजुए तो बहुत खुश था इतने सारे डॉल्स को अपने साथ देखकर। फिर विंग ने कहा सिजुए चलो हम फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद हम इन डॉल्स के साथ बहुत खेलेंगे, है ना गोलू। यह सुनकर सिजुए ने कहा हाँ 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 डोलू और पापा साथ में खेलेंगे बड़े बड़े टॉल के साथ। तब ये विंग ने वांगजी की तरफ देखा। उसने कहा वांगजी टावल दो मुझे। वांगजी ने कहा वो टावल रुको मैं ला देता हूँ। फिर सिजुए और विंग दोनों ही बाथरूम के अंदर जाते हैं। सिजुए को विंग फ्रेश करवा रहा था, मतलब कि नहाने में हेल्प कर रहा था। वो सिजुए इतना बदमाश है, वो बथटब की पानी को इधर उधर फेंक रहा था और विंग को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। विंग को मज़ा भी आ रहा था सिजुए के साथ। फिर सिजुए को फ्रेश करने के बाद विंग ने उसके बालों को अच्छे से टावल से क्लीन किया, मतलब कि पोंछा, और उसके बाद उसे टावल पहनाया। उसने कहा जाओ जाकर मम्मा का बोलो तुम्हें कपड़े पहना देगा, तुम्हारा नए नए कपड़े आ चुके हैं ना, जाओ बेड के ऊपर है। फिर सिजुए खुश होकर बाहर चला गया कूदते कूदते। इधर विंग ने कहा वांगजी टावल नहीं दिया तुमने। फिर वांगजी ने टावल को लिया और फिर वो विंग के पास गया। उसने कहा ये लो, लेकिन मैंने इसे यूज़ किया है, ये अभी सूखा नहीं है। फिर विंग ने वांगजी के हाथों की तरफ देखा जहाँ पर टावल था। विंग ने कहा कोई बात नहीं, और फिर वो टावल को लेते वक्त वांगजी के हाथों को टच करता है। वांगजी ने तुरंत अपने हाथों को हटा लिया। विंग स्माइल करता है। फिर वो बाथरूम के अंदर गया और फिर वो टावल को स्मेल करते हुए कहा कितने टाइम बाद तुम मेरे इतने करीब आए हो लंजा। और फिर ये बोलकर वो शावर को ऑन करता है और वो भी फ्रेश होता है, वो बाहर आता है।
सिजुए अपने नए ड्रेस को पाकर बहुत खुश था और वो उसे पहन कर तो उछल कूद कर रहा था। वो डॉल्स के साथ खेल रहा था जैसे कि विंग ने उसे गिफ्ट दिया था। वो बहुत खुश था। छोटा सा बच्चा है, अगर कुछ मिलेगा तो खुश तो होगा ही, जैसे कि हम होते थे बचपन में। मुझे तो बचपन की याद आ रही है। फिर वो खुश होते हुए डॉल्स को लेकर खेल रहा था, बात कर रहा था। लेकिन वांग जी बहुत हैरान था कि ऐसा क्यों कर रहा है विंग, क्यों पापा बोल रहा है फिर भी वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। फिर वांग जी ने विंग से पूछा। जब विंग बाथरूम से बाहर आया उसने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है विंग? सिजुए तुम्हें पापा बोल रहा है, क्यों? और तुम उसे कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? विंग ने कहा, मैं उसका पापा हूँ ना, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और फिर ये बोलकर वो सिजुए के पास गए। उसने कहा, गोलू तुम्हें और डॉल चाहिए? सिजुए ने कहा, पापा आपको पता है ये बला डॉल ना, ये बला डॉल बहुत सॉफ्ट है। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ हाँ बहुत सॉफ्ट है ना, इसने मेरे सिजुए को ऐसे किस करेगा, ये देखो ऐसे ऐसे। और फिर वो लेकर ना सिजुए की नाक के ऊपर ना उस डॉल की जो लिप्स होता है ना वो टच कराता है। उसने बोला, ये देखो सिजुए को इसने किस किया, गोलू को किस किया, गोलू को किस किया। और सिजुए ने हंस रहा था, बहुत ज़्यादा खुश था वो अपने पापा के साथ। और फिर ना वापस सर्वेंट आता है, उन्होंने कहा, सर डिनर रेडी है। फिर विंग ने कहा, ठीक है चलो। और फिर वो सिजुए को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, सिजुए को भूख नहीं लगी है गोलू? ये सुनकर सिजुए ने कहा, अरे मैं तो भूल ही गया, डोलू को बहुत भूख लगी है पापा, डोलू को भूख लगी है। फिर विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है कि मेरे गोलू को बहुत भूख लगी है, तो चलो वांग जी चलो हम लोग डिनर करते हैं। वांग जी ने कहा, डिनर करने के बाद क्या हम हॉस्पिटल जाएंगे? विंग ने कहा, नहीं, हम तुम और सिजुए थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद जाएंगे, ठीक है? तुम बहुत थक गए होगे ना। वांग जी ने कहा, मुझे युवान की फ़िक्र हो रही है। विंग ने कहा, उसे कुछ नहीं होगा, वो ठीक है, और मॉम है ना, और सिचैन भी है और चैंग भी है, तुम चिंता मत करो। वांग जी फिर भी उदास था। फिर वो लोग नीचे आते हैं और फिर विंग ना सिजुए को खाना खिला रहा था, मतलब कि डिनर करवा रहा था। ये देखकर तो वांग जी बहुत हैरान था, ये सब कि क्या हो रहा है ये सब कुछ। विंग खुद अपने बच्चे को खुद खाना खिला रहा है जिससे वो मानता भी नहीं था। और सिजुए तो बहुत खुश था अपने पापा को इतने साल बाद अपने पास पाकर। वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते। वांग जी ने कहा, विंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों क्यों मेरे बच्चे को ये झूठा ख्वाब दिखा रहे हो कि तुम उसके पापा हो, उसके बाद तुम उसे दूर कर दोगे? क्या युवान की तबीयत ख़राब है इसलिए तुम ऐसा कुछ कर रहे हो? लेकिन वांग जी को तो पता ही नहीं था असल में बात कैसी है। लेकिन विंग ने भी कुछ भी नहीं कहा। इधर वो लोग डिनर करने के बाद ना सिजुए ने कहा, मुझे मुझे पापा के पास सोना है। तभी वांग जी ने कहा, तुम्हें मेरे पास नहीं सोना? सिजुए ने कहा, किसने कहा कि आप मेरे पास नहीं सोओगे? वांग जी ने कहा, तुमने तो कहा कि तुम पापा के पास सोना है। सिजुए ने कहा, हाँ सोना है ना, पापा के पास सोना है और आपके पास भी। मैं मिडिल में सोऊंगा ना और आप लोग साइड में सोओगे। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मिडिल में तुम सोओगे और हम दोनों साइड में सोएंगे? वांग जी ने कहा, तुम पागल हो क्या? चलो मेरे साथ सोओगे अभी, क्या अभी बहुत रात हो गई है, हम लोग दूसरे रूम में सोएंगे। सिजुए वहाँ पर बैठ गया। उसने अपने पैरों को पटकते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे पापा के पास सोना है, उनका बेड बहुत सॉफ्ट है और आप भी मेरे साथ सोओगे। मुझे नहीं पता, मुझे उनके पास सोना है। और ये बोलकर ना सिजुए ना अपने दोनों हाथों पैरों को ना इधर उधर मूव करते हुए रोने लगता है। वांग जी ने कहा, सिजुए चुप हो जाओ, बच्चे जैसे क्यों रो रहे हो? सिजुए ने कहा, मैं बताऊँ मैं डोलू हूँ, मुझे नहीं सोना, मुझे आपके पास नहीं सोना है, मुझे पापा के पास सोना है और आपको भी मेरे पास सोना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। और ये बोलकर ना वो रोने लगता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, चिल्ला रहा था वो। वांग जी ने अपने दोनों हाथों से अपने दोनों कानों को पकड़ लिया, कहा, चुप हो जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऊपर से युवान हॉस्पिटल में है, ऊपर से तुम इतना तंग कर रहे हो मुझे। विंग वहाँ पर आ गया। उसने सिजुए को देखा ऐसे करते हुए तो उसने कहा, गोलू क्या हुआ है तुम्हें? और फिर ये बोलकर उसने सिजुए को अपनी गोद में उठा लिया। फिर सिजुए ने रोते हुए कहा, पापा आपको पता है मम्मी ने कहा है कि वो मेरे पास नहीं सोएगी। ये सुनकर विंग ने कहा, अच्छा मम्मी ने ऐसा कहा क्या? तुमने ऐसा क्यों कहा मेरे सिजुए को, मेरे गोलू का ऐसा क्यों कहा तुमने? तभी वांग जी ने कहा, विंग पागल मत बनो, पता है क्या बोल रहा है? सिजुए ने कहा, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मैं मिडिल में सोऊंगा और आप दोनों में साइड में सोओगे। मैंने कोई गलत नहीं बोला है, मैंने सही बोला है, मम्मी नहीं मान ली है। विंग ने कहा, वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें पता है ना कि मैं क्यों मना कर रहा हूँ, तुम जानते हो अच्छे से। विंग ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर वांग जी पूरा हैरान था। प्रॉब्लम नहीं है मतलब? वो उसे इतना नफरत करता है और प्रॉब्लम नहीं है विंग को? वो भी वांग जी उसके कमरे में सोएगा, वो भी उसके बेड के ऊपर, उसके साइड में। कोई प्रॉब्लम नहीं है विंग को। विंग ने ऐसे बोल दिया जैसे कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वांग जी ने कहा, लेकिन तुम तो। तभी विंग ने कहा, बस एक ही रात है ना, चलो ना। फिर ये सुनकर वांग जी तो पूरा हैरान था। वांग जी वहीं पर स्टैचू बन के खड़ा था। सिजुए ने कहा, मॉम जल्दी आ जाओ, नहीं तो मैं बहुत लूँगा, मैं चिल्लाऊँगा। और फिर ये बोलकर वो विंग के साथ रूम में चला गया।
थोड़ी देर बाद वांग जी अंदर आता है। उसने देखा कि विंग सिजुए के बालों को सहला रहा है और उसके साइड में सोया हुआ है। वांग जी चुपचाप जाता है। सिजुए ने कहा, अरे बा, मम आ गई, जल्दी आओ, यहाँ पर थो दाओ, यहाँ पर। और ये सुनकर वांग जी उसके पास आता है और फिर वो बेड के ऊपर बैठ गया। उसे अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि इतने साल बाद वो विंग के इतने पास उसके बेड में सोएगा। माना कि बीच में सिजुए है, लेकिन फिर भी। सिजुए ने कहा, क्या हुआ, आप क्यों नहीं तोले हो? आपको नहीं तोला है, मैं फिर से लूँगा, मैं चिल्लाऊँगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मैं सो रहा हूँ ना, तुम इतने बदमाश क्यों हो गए हो सिजुए? वांग जी ने जब ये कहा तब विंग ने कहा, उफ वांग जी, क्यों डांट रहे हो उसे? वो बच्चा है, वो ज़िद कर रहा है, क्या तुम में से डांटोगे ऐसे बच्चों की तरह? वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वांग जी दूसरी तरफ घूम गया। उसने कहा, जैसा बाप वैसा बेटा। फिर वांग जी ने अपने माइंड में कहा, ये मैंने क्या कह दिया, मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने क्यों कहा ऐसा? फिर विंग ने कहा, लंजा मेरी बात सुनो, सो जाओ। मुझे पता है कि तुम युवान को लेकर बहुत टेंस हो, लेकिन मेरी बात सुनो, इतनी टेंशन मत करो, वो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा है ना कि वो ठीक हो जाएगा, मैंने प्रॉमिस किया है ना। तुम सो जाओ, आराम करो, और कल हम हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक है? तुम देखना, कल ज़रूर युवान को होश आ जाएगा। विंग की बात सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखता है। उसने कहा, ये इंसान इतना बदला बदला सा क्यों लग रहा है? उसने अपने माइंड में सोचा और वो चुपचाप सो गया। दूसरी तरफ घूमकर उसने देखा कि सिजुए को विंग बहुत ही प्यार से सुला रहा है, उसकी बालों को सहला रहा है। वो खुश था कि फाइनली विंग थोड़ा सा तो प्यार कर रहा है सिजुए को, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि विंग क्यों कर रहा है। इधर विंग ने सिजुए को सुला दिया। उसके बाद वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी सो गया था। विंग उठता है और वो वांग जी के सामने जाता है। उसने वांग जी के हाथों को पकड़ा। उसने कहा, मुझे पता है कि मैंने कितना गलत किया है, मैं उस टाइम अंधा बन गया था, मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है, मुझे मन कर रहा है कि मैं खुद को थप्पड़ मार दूं। और फिर ये बोलकर विंग ने खुद को ही थप्पड़ मारा। उसने कहा, मुझे पता है कि मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, क्या मुझे एक और मौका नहीं मिल सकता है? इंसान गलती करता है, उसे एक मौका मिलता है, मैंने भी गलती किया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे एक और मौका मिले। इस बार मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ। और फिर ये बोलकर उसने लान वांग जी के फेस की तरफ देखा, जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा था सोते वक्त। वो एक क्यूट सी बेबी की तरह सो रहा था, मतलब कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वांग जी को बहुत प्यार करे। और फिर उसने वांग जी की फॉरहेड के ऊपर एक क्यूट सा किस किया। उसके बाद वो अपनी बेड की तरफ जाता है, साइड में जाकर सो जाता है। और उसने सिजुए के सिर के ऊपर, मतलब कि फॉरहेड के ऊपर भी किस किया, और उसके बाद वो भी सो गया। सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह हमें दिखाया जाता है कि सिजुए उठ गया है और वांग जी विंग की बाहों में सो रहा है। मतलब सिजुए वहाँ पर नहीं है, सिजुए उठ गया है, वो डॉल्स के साथ खेल रहा है। और इधर वांग जी विंग को कस के टाइटली पकड़ के बेड के ऊपर सो रहा है। फिर धीरे धीरे वांग जी ने अपनी आंखें खोला। जब उसने आंखें खोला ना, तो उसे ऐसा लगा जैसे कि उसकी चेस्ट के ऊपर और उसकी कमर के ऊपर एक किसी का हाथ है, और उसके फॉरहेड के ऊपर किसी की भारी सांस, और तो और उसके पैरों के ऊपर किसी दूसरे इंसान की पैर है। उसे लगा सिजुए ने उसे अच्छे से पकड़ के रखा है। फिर उसने अपनी आंखें खोला, लेकिन जैसे उसने अपनी सामने आंखें खोला तो उसे सबसे पहले विंग के लिप्स दिखाई दिया। तुरंत वो अपने सिर को ऊपर की तरफ उठाता है, वहाँ पर विंग था। ये देखकर तो वांग जी तुरंत विंग से अलग होता है, जिसकी वजह से विंग ने भी अपनी आंखें खोल दिया था। विंग को पता चल गया कि वांग जी को उसने टाइटली हक करके रखा था। इधर हमें सिजुए को दिखाया जाता है। सिजुए अपने डॉल्स के साथ खेल रहा था और वो बहुत ज़्यादा खुश था। फिर वांग जी ने विंग से कहा, आई एम सॉरी। वो सिजुए कब उठ गया और उसके बाद शायद मैंने मूव किया, और विंग ने कहा, कोई बात नहीं। वो दोनों ही साई फील कर रहे थे, उन दोनों का ही चिक्स पिंक हो गया था। ऐसा लग रहा था ना उस मोमेंट पर कि पहला प्यार है, पहली बार है, क्या बोलते हैं वो गाना, मुझे याद नहीं है, जो भी है। सो ऐसा लग रहा था उन दोनों को। फिर वो लोग फ्रेश होते हैं और वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। वांग जी विंग से एक सवाल पूछना चाह रहा था, लेकिन वो पूछ नहीं पा रहा था क्योंकि सिजुए उनके साथ था। वो बस यही कहना चाह रहा था कि आखिर क्यों तुम सिजुए को अपने पापा बोलने से क्यों नहीं रोक रहे हो, क्यों वो तुम्हें बोल रहा है, तुम नाराज़ नहीं हो रहे हो। लेकिन वांग जी नहीं पूछ पाता है। फिर वांग जी हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर युवान को होश आ चुका था। जब उसने युवान को होश में देखा, यहाँ तक कि युवान बात भी कर रहा था, युवान बिल्कुल ठीक हो चुका था। वांग जी तो पूरा हैरान था, इतनी जल्दी युवान ठीक हो जाएगा, उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो युवान के पास आता है, उसने युवान की बालों को सहलाया, उसके हाथों को पकड़ा। उसने कहा, तुम ठीक हो ना, क्यों ऐसा करते हो? वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। वांग जी को ऐसे रोते हुए देखकर विंग की आंखों में भी आंसू आ गए। विंग उसके पास जाकर बैठ गया। युवान ने जब विंग को देखा तो वो विंग को अच्छे से देख रहा था। सिजुए उसकी गोद में था, तो सिजुए को नीचे उतारने के बाद विंग ने कहा, तुम ठीक तो हो ना बेटा, तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? युवान ने अपने सिर को ना में हिलाया। फिर विंग ने कहा, ठीक है, गुड बॉय। अब
बिना बोलकर तुम कहीं नहीं जाओगे, ठीक है। तभी सिजुए ने कहा, अरे युआन, तुम्हें कुछ बताना है मुझे, बहुत ज़रूरी बात है। पापा मुझे ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, मुझे ऊपर उठाओ। और फिर विंग ने उसे ऊपर उठाया। विंग ने कहा, क्या बात करनी है तुम्हें भाई से? सिजुए ने कहा, युआन तुम्हें पता है? युआन ने कहा, एक बात बोलो, तो मैंने पापा क्यों बोल रहे हो? सिजुए ने कहा, भाई तो मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हें, मेरी बात सुनो। पता है ये हमारे पापा है। विंग जब ये सुनता है ना तो वो मुस्कुराता है, युआन की तरफ देखता है। युआन तो पूरा हैरान था। वांग जी का तो रिएक्शन कुछ और ही था। वो सिजुए की तरफ देखता है, उसने कहा, पापा? फिर सिजुए ने कहा, तुम्हें पता है मम्मी ने कहा था ना कि पापा बहुत दूर गए हैं काम करने के लिए और वो वापस आएंगे ना, तो पता है पापा ना वापस आ गए। देखो पापा को, ये हमारा पापा हैं। युआन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पापा? फिर विंग ने कहा, हाँ पापा। और फिर उसने सिजुए को नीचे उतारा और फिर उसने युआन को हग किया। युआन ने भी विंग को हग किया। अपने पापा को इतनी पास पा करना, इतने टाइम बाद अपने पास पा करना, युआन बहुत खुश था। उसने कहा, पापा आपको पता है सब लोग ना हमें भला बुरा बोलते थे जब आप नहीं थे, अब आप आ गए हो ना, सब मैं सबको बोलूँगा कि मेरा भी पापा है। मैं सबको बोलूँगा कि मेरा पापा है, वो आ चुके हैं, मैं बोलूँगा ना पापा। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ तुम सबको चिल्ला चिल्ला कर बोलोगे कि मैं तुम्हारा पापा हूँ। वांग जी तो पूरा हैरान था। वांग जी पूरा हैरान था, ये क्या हो रहा है? विंग खुद बोल रहा है वो उनके पापा हैं। मतलब दिमाग घूम गया है क्या विंग का? जो इंसान इन दोनों बच्चों को देखना पसंद नहीं कर रहा था, वो इंसान खुद बोल रहा है कि हाँ हाँ मैं तुम्हारा पापा हूँ। शिजुए ने कहा, अरे बा मुझे भूल गए क्या? मुझे मुझे भी गोद लो, मुझे गोद लो। और फिर विंग ने कहा, हाँ हाँ तुम्हें क्यों नहीं लो, दो लो। और फिर उसने उसको गोद लिया और फिर उसने कहा, अब तुम दोनों मुझसे प्रॉमिस करो कि कभी भी ऐसा काम नहीं करोगे। उन्होंने कहा, प्रॉमिस पापा, अब आ गए हो ना? युआन ने कहा, अब आ गए हो ना, अब तो हम ऐसे कभी नहीं करेंगे पापा। अब हमें छोड़ कर दोबारा तो नहीं जाओगे ना, प्रॉमिस करो। विंग ने कहा, नहीं जाऊँगा, मुझे माफ़ कर दो कि मैं तो बहुत लेट आया, मुझे माफ़ कर दो बेटा। ये बोलकर उन्होंने दोनों बच्चे को हग किया और फिर दोनों बच्चों को किस किया। मैडम यूँ तो पूरा शौक में थी, सब क्या हो रहा है उसे भी समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ पर वैनिंग और वेंटिंग भी थी, वो लोग भी हैरान थे, ये विंग क्या बोल रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ये सब कुछ। मतलब कि वो लोग तो जियांग फेंगमियान, जियांग चैंग चैन सब लोग हैरान थे। खास करके वांग जी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वांग जी अभी कोमा में चला जाएगा। फिर विंग ने सिजुए को नीचे उतारा। उसने कहा, युआन तुम अभी रेस्ट करो, ठीक है, तुम बस रेस्ट करोगे, उसके बाद हम घर जाएंगे। फिर सिजुए ने कहा, तुम्हें पता है युआन, हमारा घर ना इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। और पता है पापा का बेड कैसा है, इतना बड़ा है, पता है इतना बड़ा बड़ा डॉल है और हम ना वहाँ पर कूद कूद कर खेल सकते हैं, वो इतना सॉफ्ट है। वो ना अपने भाई को सब कुछ बोल रहा था। युआन ने कहा, क्या सच में तुम गए थे वहाँ पर? उसने कहा, हाँ हाँ महल ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़ा महल है, तुम देखोगे ना तुम पागल हो जाओगे। पता है हम वहाँ पर ना फुटबॉल खेल सकते हैं, हमारे घर से बहुत बहुत बड़ा है। ये सुनकर युआन ने कहा, अरे बा मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो विंग ने उन दोनों की बात सुनकर हंस रहा था। वांग जी उसके हाथों को पकड़ता है और बाहर ले आता है। उसने कहा, विंग ये क्या मजाक हो रहा है? विंग ने कहा, मजाक हो रहा है? तुम्हें ये कहाँ से मजाक दिखा? वांग जी ने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों मेरे बच्चों के साथ खेल रहे हो ऐसे? तुम उसे क्यों बोल रहे हो कि वो तुम्हारा बच्चा है और तुम ऐसे बोल रहे हो ना? तुम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि युआन की तबीयत ख़राब है, इसलिए तुम ऐसा कुछ कर रहे हो ना? प्लीज़ ऐसा मत करो, जब उन्हें पता चलेगा कि तुम असल में कैसे इंसान हो तो फिर। विंग ने कहा, देखो लंजा तुम्हें गलतफहमी हो गई है। और फिर उसने उसके शोल्डर को पकड़ा। उसने कहा, वो मेरे बच्चे हैं इसीलिए बोल रहा हो, मैं उसका पापा हूँ। अब पापा को पापा नहीं बोलेगा तो क्या बोलेंगे, बोलो? वांग जी ने कहा, लेकिन तो तब। विंग ने कहा, तब जो भी हुआ था मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी हमारे युआन को हमें ठीक करवाना है, ठीक है ना? हमें बच्चे को ठीक करवाने के बाद हमारे बच्चे को हम घर ले जाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। वांग जी पूरा हैरान था विंग की बात सुनकर, ये सब कुछ क्या हो रहा है? अचानक विंग ये सब कुछ मान कैसे लिया? विंग चुपचाप युआन के पास आता है, वो बैठ जाता है, जाकर उनसे बातें करता है, सिजुए के साथ, युआन के साथ। और वांग जी सब कुछ देख रहा था। मैडम यू ने कहा, वांग जी बेटा सब कुछ ठीक हो गया तुम दोनों के बीच, तुमने बताया क्यों नहीं? वांग जी ने कहा, मॉम मुझे खुद ही पता नहीं है ये विंग क्या कर रहे हैं, उसे क्या हो गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि असल में हुआ क्या है। मैडम यू ने कहा, थैंक गॉड, लगता है गॉड ने मेरी सुन ली है, फाइनली तुम दोनों अब एक होने वाले हो। देखो बेटा अब सब कुछ भूल जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग खुश रहो। वांग जी बस गुस्सा हो रहा था कि क्यों विंग ऐसा कर रहा है, क्या वो मेरे बच्चे के साथ खेल रहा है, दोबारा उन्हें हर्ट करना चाहता है?
लेकिन विंग, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं मेरे बच्चों को लेकर चला जाऊंगा यहाँ से, तुमसे बहुत दूर। मैं समझ गया हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम मुझसे बदला ले रहे हो ना। मुझे पता है कि तुम मेरे बच्चों को ये सब झूठी मूठी सपने दिखाकर उन्हें दोबारा से हर्ट करोगे, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा जैसा कि तुमने सोचा है। बिल्कुल नहीं होगा। मैं मेरे बच्चों को लेकर भाग जाऊंगा यहाँ से, दूर चला जाऊंगा। मुझे तुम्हें भरोसा नहीं है तुम पर। मैं उन्हें दूर ले जाऊंगा। और फिर ये बोलकर वांग जी सोचने लगता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन विंग हॉस्पिटल आता है। विंग अकेला आता है क्योंकि लान वांग जी और सिजुए हॉस्पिटल में ही थे, युवान के पास। विंग बहुत खुश था और विंग के हाथ में चॉकलेट और टेडी बियर थी, क्योंकि आज युवान की डिस्चार्ज होने वाली है हॉस्पिटल से। इसलिए विंग बहुत खुश था अपने बच्चे को और वांग जी को घर ले जाने के लिए। वो बहुत खुश था, इसीलिए विंग दौड़ कर आता है और फिर वो रूम में जाता है जहाँ पर, मतलब कि वो केबिन में जाता है जहाँ पर युवान को रखा गया था ना, वहाँ पर। लेकिन विंग वहाँ पर जाकर हैरान था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसने देखा कि बेड पूरा खाली है, यहाँ तक कि रूम ही खाली है, वहाँ पर कोई भी नहीं था। विंग दौड़ कर रिसेप्शन में जाता है। उसने पूछा कि एक सेकेंड, मुझे कुछ पूछनी है। नर्स ने कहा यस सर कहिए। विंग ने कहा वो 112 रूम पर जो पेशेंट था, वो बच्चा, वो कहाँ है। उस नर्स ने कहा सर डिस्चार्ज तो हो गई है उसका सुबह। विंग ने कहा डिस्चार्ज हो गई है इतने सुबह सुबह। उस नर्स ने कहा हाँ। विंग ने कहा ऐसे कैसे। तभी उस नर्स ने कहा उसकी मॉम आकर कहा और वो उन्हें ले गई और बच्चे भी उनके साथ गए। विंग ने कहा ऐसे कैसे आप जाने दिया। नर्स ने कहा आई एम सॉरी सर, लेकिन वो उसकी मॉम थी तो ये जाहिर सी बात है कि वो उसे जा सकती है लेकर। विंग ने कहा क्या, और फिर उसने दौड़ लगाया बाहर की तरफ। वो बाहर आता है, बाहर आने के बाद वो इधर उधर ढूंढने लगता है। उसने कहा वांग जी इतनी जल्दी बच्चों को लेकर भाग गया, कहाँ चला गया वो। फिर वो मैडम यू को कॉल लगाते। उसने कहा मॉम क्या वांग जी गया है युवान और सिजुए के साथ। मैडम यू ने कहा नहीं तो। फिर विंग ने सिचैन को कॉल लगाया। उसने कहा सिचैन मेरी बात सुनो, क्या वहाँ पर वांग जी गया है अपने बच्चों को लेकर, मतलब कि सिजुए को युवान को लेकर। सिचैन ने कहा नहीं तो, वांग जी तो नहीं आया है। क्या हुआ है, क्या वांग जी हॉस्पिटल में नहीं है। विंग ने कहा वो क्या पागल जैसी बात कर रहे, पागल जैसे बिहेव कर रहे, वो बच्चों को लेकर कहाँ चला गया पता नहीं। और नर्स ने कहा कि वो बच्चों को लेकर चला गया है यहाँ से, मुझे बिना बताकर, किसी को बताया नहीं, किसी को नहीं बताया। सिचैन ने कहा ज़रूर कहीं पर होगा, शायद घर चला गया होगा, तुम ढूंढो ना उसे, शायद वो वी मेंशन पर। विंग ने कहा नहीं गया है, वी मेंशन पर नहीं गया है। फिर विंग ने कॉल कट कर दिया और फिर उसने कहा कैसे पता लगा वो कहाँ गया है। उसने तो नंबर भी नहीं दिया मुझे, उसका नंबर भी नहीं है मेरे पास। और फिर विंग ने दीवार पर अपने हाथ को ज़ोर से पंच किया। उसने कहा कैसे पता लगाओ कि वांग जी कहाँ है वांग जी कहाँ है, कैसे पता लगाओ। और फिर तभी उसे याद आता है वैन किंग उसे पता है, वैन किंग को पता है वांग जी कहाँ है, वो बताएगी मुझे। और फिर विंग गाड़ी में बैठ जाता है। वो ड्राइव करके हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर वैन किंग रहती है। वैन किंग की कैबिन के अंदर जाता ही वो हड़बड़ी में बोलता है वैन किंग। तब वैन किंग पेशेंट को चेक कर रही थी। वैन किंग ने कहा विंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। विंग ने कहा वैन किंग मुझे तुमसे बात करनी है। वैन किंग ने कहा मैं अभी पेशेंट को देख रहा हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। विंग ने कहा बहुत ज़रूरी है, बस 5 मिनट, उसके बाद तुम जो मर्जी वो करना, पहले मेरी बात सुनो, बस 5 मिनट। वैन किंग ने कहा ठीक है तुम बाहर रुको, मैं तुम्हें बुला लूँगा, मैं इसे चेक कर लेता हूँ। फिर विंग ने कहा ठीक है जल्दी करो। फिर 5 मिनट बाद विंग अंदर आता है। इसने कहा वैन किंग और फिर उसके टेबल के ऊपर हाथ रखा। वैन किंग ने कहा क्या बात है विंग, तुम इतनी टेंस क्यों दिख रहे हो, क्या हुआ है। फिर विंग ने कहा वांग जी, तुम्हें पता है वांग जी कहाँ है। वैन किंग चुप हो गई। विंग ने कहा देखो वैन किंग ऐसा मत करो, प्लीज़ बता दो वांग जी कहाँ है, बता दो मुझे। और उसने वैन किंग के हाथों को पकड़ लिया। उसने कहा देखो वैन किंग मुझे पता है कि तुम जानते हो कि वांग जी कहाँ है, बता दो ना कहाँ है वांग जी, बता दो। वो मेरे बच्चे को लेकर पता नहीं कहाँ चला गया। वैन किंग ने कहा तुम्हारे बच्चे, और फिर उसने अपने हाथों को छुड़ा लिया। उसने कहा तुम्हारे बच्चे, कौन तुम्हारे बच्चे, वो 2 बच्चे तुम्हारे बच्चे, वो तुम्हारे बच्चे नहीं है, तुमने खुद कहा था ना। विंग ने कहा था मुझे गलतफहमी हो गई थी, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि वो मेरे बच्चे हैं। वैन किंग ने कहा अच्छा अब हुई है तुम्हें, क्यों हुई है तुम्हें। विंग ने कहा मैंने डीएनए टेस्ट देख लिया है, डीएनए रिपोर्ट मैंने देख लिया है, वो मेरे ही बच्चे हैं। वैन किंग हैरान थी। वैन किंग ने कहा कब देखा तुमने। विंग ने सब कुछ बताया। फिर वैन किंग ने कहा देखो वांग जी तुमसे बहुत नाराज़ है, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ कर देगा। विंग ने कहा मैं उसे मनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उसे मनाऊँ, लेकिन वो अगर ऐसे दूर चला जाएगा तो मैं उसे कैसे मनाऊँगा बताओ तुम। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम उसे मनाकर हमारे घर में लेकर आए। वो मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे बच्चे के साथ रहूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।
वेन किंग ने कहा तुमने तो ओलिविया के ऊपर बहुत भरोसा किया था ना। विंग ने कहा मैं उसे देख लूँगा, लेकिन सबसे पहले मुझे वांग जी चाहिए, उसे ढूंढना होगा, मुझे बताओ ना वो कहाँ है। वेन किंग ने कहा ठीक है मैं बताऊँगा, चलो बताता हूँ कहाँ है, लेकिन मुझे क्या मिलेगा उसके बदले। विंग ने कहा ठीक है तुम्हें ट्रीट दूंगा मैं। वेन किंग ने कहा प्रॉमिस। विंग ने कहा प्रॉमिस। ठीक है। वेन किंग ने कहा ठीक है चलो बताता हूँ। दरअसल वो शहर के बाहर जो स्कूल है ना जहाँ पर सिचुए और ईवान पढ़ता है, थोड़ा सा दूर तकरीबन 1 किलोमीटर दूर एक बेकरी है। बेकरी के पास ही हमारा एक कॉफ़ी शॉप है और उनके पीछे ही हमारा घर है। वहीं पर ही वांग जी अपने बच्चों के साथ रहते हैं। बेकरी और घर साथ में जुड़ा हुआ है, इसीलिए तुम चाहो तो बेकरी के अंदर से जा सकते हो। विंग ने कहा थैंक यू सो मच, और फिर ये बोलकर वो चला गया। वेन किंग ने कहा विंग चला गया। विंग ने कहा थैंक यू सो मच, और फिर वो गाड़ी को लेकर वांग जी के पास आने लगता है। इधर हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो लोग घर आ गए थे, और वांग जी दरवाजे को खोल रहा था। तभी शिजुए ने कहा ये आपने क्या किया, आपने बिना बता के चले आए, पापा हमें ढूंढ रहे होगे ना। वांग जी शिजुए की तरफ देखता है, उसने दरवाजे को खोला। फिर ईवान ने कहा हाँ मॉम आपने ऐसा क्यों किया, पापा हमें ढूंढ रहे होगे, इतने साल बाद पापा हमारे पास आए हैं और आप हमें ऐसे लेकर आ गए, हमें पापा चाहिए मॉम, हमें पापा चाहिए। शिजुए ने कहा मुझे डोलू वाला पापा चाहिए, मुझे नहीं पता मुझे पापा के पास आना है, आप बहुत बुरे हो, पता है पापा के पास इतना बड़ा गाली है, इतना बड़ा गल है, हमें पापा के पास आना है। मम्मा चलो ना हम पापा को भी लेके आते हैं, यहाँ पर हम साथ में रहेंगे। ये सुनकर वांग जी ने कहा पापा के पास आना है ना, तो ठीक है जाओ पापा के पास जाओ, मेरे पास मत रहो, मैं बहुत गंदी हूँ ना, मैं गधा हूँ ना, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। 2 दिन के पापा से तुमसे प्यार हो गया है, और इतने साल मैं तुम्हें इतना संभाला और मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारे लिए। ये सुनकर ईवान और सिजुए दोनों ही रोने लगे। उन्होंने कहा नहीं मॉम ऐसी बात नहीं है, हम आपसे भी बहुत प्यार करते हैं, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे मॉम, आप हमारे लिए सब कुछ हो, हम नहीं जा सकते हमको आपको छोड़कर। और फिर ये बोलकर उन्होंने हक कर लिया। वांग जी ने कहा मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, मैं ही तुम्हारा पापा हूँ, मैं ही तुम्हारा मॉम हूँ, वो तुम्हारा कोई नहीं है, ठीक है। और ये बोलकर उसने अपने दोनों बच्चों को हक किया। और इधर हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग ने कहा लंजा मैं आ रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें वापस ला कर छोड़ूंगा। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि विंग वांग जी को मना पाता है कि नहीं। तो मिलती है वो एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।